गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी। तो इससे पहले हम बता दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन के आधार पर दो रिसोर्सेज होते हैं, ये बता दिए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी। तो रिन्यूएबिलिटी के आधार पर दो प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं, यहाँ आपको हम बताए थे। पहला नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सम रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड नॉन रिन्यूएबल, कुछ रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल्स आर नॉन, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है बिकॉज दे कैन नॉट रीजनरेट देमसेल्फ, क्योंकि वो खुद से जनरेट नहीं कर सकते हैं। वाइल सम रिसोर्सेज कैन रीजनरेटेड देमसेल्फ, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो खुद से रीजनरेट हो सकते हैं, लाइक प्लांट वाटर एयर, जैसे कि प्लांट वाटर एयर, दिस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। दिस आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेस रिन्यूएबिलिटी। ये रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं रिन्यूएबिलिटी के आधार पर। रिन्यूएबिलिटी के आधार पर पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है दिस रिसोर्सेज कंटिन्यू टू रिन्यू देमसेल्फ थ्रू वेरियस प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये रिसोर्सेज खुद को रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू मतलब दोबारा जन्म ले सकते हैं, दोबारा अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं टाइम पर। दे कैन बी रिन्यूड विदाउट पुटिंग देमसेल्फ। ये इन द फ्यूचर, हम लोगों को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा करके रखना चाहिए, बिना कोई डेंजर मतलब खतरे को लिए हुए, कि सोलर एनर्जी, एयर, वाटर, एनिमल, प्लांट एंड द एग्जांपल ऑफ द सच रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं प्लांट, एनिमल, वाटर, ह्यूमन बीइंग एग्जांपल, ये सब है सच रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दिस आर द, जैसे कि आज हम लोग हवा ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कुछ दे रहे हैं हवा को? नहीं ना, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। सनलाइट ले रहे हैं, सनलाइट के तौर पर सनलाइट के ले रहे हैं, तो उसको हम लोग कुछ दे रहे हैं? नहीं ना। तो दूसरा टॉपिक है हम लोग का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दिस रिसोर्सेज कम्प्लीटली एक्सर्टेड आफ्टर यूज कैन नॉट बी रिप्लेड और रिन्यूड। यह रिसोर्सेज एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा रिन्यूड नहीं हो सकता है, मतलब दोबारा नहीं आ सकता है। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले सकते हैं, और बहुत सारा एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल, ETCR, मिनरल और नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट है। once they can exerted, why we will have to learn to have without them। हम लोगों को इसको एक बार कोल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हम लोग एक बार इसको यूज़ करने के बाद फिर इसके बिना ही रहना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग पेट्रोल ख़रीद के लाए, ठीक है, गाड़ी में डालें, गाड़ी चलाएं, पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब ठीक, अब वो दोबारा आ सकता है? नहीं ना। तो उसी तरह कहा गया है कि अगर एक बार हम उसका यूज़ कर लिए हैं तो दोबारा हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके बिना ही रहना पड़ेगा। अब दूसरा टॉपिक है वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर कितने बताए थे हम? दो प्रकार के होते हैं, पहला लोकलाइज्ड और यूबिक्यूअस। सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फाउंड एनीवेयर। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कहीं भी पाए जाते हैं, वाइल सम में बी फाउंड इन अ पार्टिकुलर रीजन। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो सिर्फ पार्टिकुलर ही रीजन में पाए जाते हैं, हिंस दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन एज लोकलाइज्ड एंड यूबिक्यूअस। जैसे कि बात करें तो हम लोग लोकलाइज्ड और हिंस दे कैन बी क्लासिफाइड, इसके दो प्रकार के होते हैं, लोकलाइज्ड और यूबिक्वस। लोकलाइज्ड, दिस रिसोर्सेज आर फाउंड इन द स्पेसिफिक रीजन। ये रिसोर्सेज हम लोग को स्पेसिफिक रीजन में मिलता है, जैसे कि लाइक मिनरल्स एंड ऑयल। मिनरल लाइक आयरन और फाउंड इन द बिहार। जैसे मिनरल में बात करें तो आयरन ये बिहार में एंड उड़ीसा में पाए जाते हैं, इसको लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। यूबिक्वस, दूसरा टॉपिक है हम लोग का वो है यूबिक्वस रिसोर्सेज। तो यूबिक्वस रिसोर्सेज में क्या था? दिस रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर। ये रिसोर्सेज जो पाया जाता है वो हर जगह पाया जाता है, ठीक है, हर जगह पाया जाता है।
लाइक द एयर एंड ब्रेथ। जैसे कि एयर में बात करें तो ब्रेथ हम लोग सांस लेते हैं, सनलाइट धूप की रोशनी। वी गेट द वाटर, वाटर पाते हैं हर जगह ड्रिंक करने के लिए। एयर, सनलाइट एंड वाटर इटिसी, धूप, हवा, पानी इटिसी, ये सब यूबिक्वस रिसोर्सेस है। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म। अगला हम बताएंगे ह्यूमन मैन मेड रिसोर्सेस।